Hindu undivided family business run by the Hindu joint family. Head of the family are called Karta and other members are called co-partner. Liability of the Karta is unlimited and liability of the co-partner is limited. लिख लो. ठीक है. Hindu undivided family business run by the Hindu joint family. Head of the family are called Karta or other members are called co-partner. Liability of the Karta is unlimited and liability of the co-partner is अनलिमिटेड सॉरी लिमिटेड. ठीक है. और हेड की क्या होती है? अनलिमिटेड होती है. उसके बाद है कि इफ कर्ता हैज डाइड if कर्ता has died. ठीक है. then next senior male member will become the कर्ता. ठीक है. if कर्ता has died then next senior male member will become the कर्ता. आ गया समझ में? डाउट किसी को? क्या बोला मैंने? अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो नेक्स्ट सीनियर मेल मेंबर विल बिकम द कर्ता. क्लियर है? समझ में आ गया? कर्ता ओनली मेल मेंबर ही होना चाहिए. लिख लो. कर्ता सिर्फ क्या होना चाहिए? मेल मेंबर ही होना चाहिए. ठीक है. फीमेल कैन ऑल्सो बिकम अ मेंबर ऑफ HUF. Female can also become the member of HUF. Females can also become member of HUF. But only daughters. Females can also become the member of HUF but only daughters. Clear है? ये समझ में आ रहा है? यश पक्का? चैट जीपीटी से हिंदी करवा लिया रहा? बन गई कॉपी? इंग्लिश में लिख रहे हो? हिंदी की भी बना लो. ऐसा बोल रही हूँ मैं. चैट जीपीटी से उसको पूरा की पूरा कंटेंट फोटो खींच के भेजना और वो पूरा पूरा हिंदी बता देगी और वो आप अपनी कॉपी में हिंदी में लिख लेना. आप जैसे आज 4 तरीके के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगे तो इसी के पीछे वो चारों को लिख लेना. फिर जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाऊँ वैसे वैसे हाथ के हाथ हिंदी इंग्लिश के नोट्स होते जाए. क्लियर? समझ में आया क्या बोला मैं? अपने को भी यही करना है तो पूरा क्लियर हो जाएगा. और जैसे ही आज आप ये करोगे ना तो परसों सबसे पहले क्वेश्चन के आंसर आप ही दो तो आपके लिए इजी हो जाए. और आपके लिए डन. लिख लिया? पक्का? नेक्स्ट लिखो. बाय बर्थ चाइल्ड कैन बिकम द मेंबर ऑफ by birth child can by birth child can become the member of
जैसे कोई चाइल्ड जन्म लेता है वो एचयूएफ का क्या बन जाता है, मेंबर बन जाता है। ठीक है, लिख लिया, लाइबिलिटी वाला पॉइंट लिख लिया हमने, फीमेल वाला लिख लिया, कर्ता की डेथ वाला लिख लिया और चाइल्ड वाला लिख लिया। सारे पॉइंट्स हो गए कवर। इसके अलावा मैंने कुछ समझाया था, नहीं समझाया था? पक्का क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। इसमें ना दो तरीके की प्रणाली चलती, क्या चलती है? दो तरीके की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रणाली, टाइप्स, देयर आर टू प्रणाली। प्रणाली मतलब इसके प्रकार। ठीक है, एक होती है मिताक्षरा, दूसरी होती है दया भागा। ठीक है, एप्लीकेबल ओनली असम एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, डॉटर्स, कौन सी मेरी नोटबुक आ गई, ये थी शायद, हाँ। applicable only on Assam and West Bengal. Daughter-in-law also become member of HUF. ध्यान से सुनना, दो तरीके चलते हैं HUF में। एक चलता है मिताक्षरा, दूसरा चलता है दया भागा। मिताक्षरा सिर्फ एप्लीकेबल होती है असम में और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। और यहाँ पे घर की बहुएं भी क्या बन सकती है, मेंबर बन सकती है। और बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में कौन सी एप्लीकेबल होती है? रेस्ट ऑफ इंडिया मतलब असम और वेस्ट बंगाल को छोड़ के पूरे इंडिया में कौन सी एप्लीकेबल होती है? दया भाग, जो कि अभी हमने पढ़ी। क्लियर है? लिख लो। डन, पक्का समझ में आ गया? HUF समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पेज ओपन करना पड़ेगा। पेज चलो, डन हो गया, अच्छे से समझ में आया? नेक्स्ट पढ़ते हैं।
रखना, पेन रख दो नीचे। वाह यार बहुत जल्दी, गुड। कंपनी, कंपनी बनाने के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है? सबसे पहले तो ये टू और मोर पर्सन, है ना। अच्छा ये ऐसा क्यों बोला टू और मोर पर्सन? तो कंपनी बनाने के लिए, कंपनी मतलब समझते हो, के साथ, किसी का साथ चाहिए, है ना। अच्छा आपने अपने कभी किसी दोस्त को बोला है यार तू मेरे साथ यहाँ चल, मुझे तेरी कंपनी बहुत पसंद है? बहुत बार बोलते हैं ना, साथ पसंद है, तू ही चल। आपके पास दो तीन ऑप्शन होंगे, उसमें से आप किसी एक दोस्त को चुनोगे, क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर पर्सन की कंपनी बहुत पसंद आती है ना। कहीं दूर जाना है, कुछ भी करना, आपका काम होगा तो भी वो जाएगा और उसका काम होगा तो भी आप जाओगे। भले वो 40-50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर भी जाना है तो भी आप जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर इंसान की कंपनी बहुत पसंद होती है। तो कंपनी पसंद होना, दैट मीन्स ये वर्ड यहीं से ही निकला है, के साथ, किसी के साथ। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगी ना, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर यहाँ जाती है वहां जाती है और अकेले मिलके काम करती है, नहीं ना। तो क्या चाहिए मुझे, कितने लोग चाहिए अपने साथ कोई और, दैट मीन्स कितने, दो या दो से ज्यादा। क्लियर है? अब ये जो कंपनी वर्ड है ना, ये ना डेराइव हुआ था दो लैटिन वर्ड से। कितने लैटिन वर्ड्स हैं? दो। इसको क्या हो जाता है यार? लैटिन वर्ड। मैडम ये लैटिन वर्ड क्या होता है? अच्छा जैसे हिंदी एक लैंग्वेज होती है, फ्रेंच लैंग्वेज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है, वैसे ही लैटिन भी क्या होती है? लैंग्वेज। क्योंकि आप याद करो ब्रिटिश सरकार के टाइम से हमारा लॉ आया था, मैंने आपको उसकी हिस्ट्री बताई थी। तो उस टाइम पे लैंग्वेज भी ऐसी चलती होगी उनके हिसाब की। तो लैटिन लैंग्वेज चलती थी। तो लैटिन लैंग्वेज के दो वर्ड्स थे, कौन कौन से थे? एक तो कम था और दूसरा था पनिस। ठीक है, कम का मतलब होता है विथ और टुगेदर, क्या होता है? और पनीस का मतलब होता है ब्रेड। पूरी की पूरी डेफिनेशन लिंक कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। टू और मोर पर्सन, ये क्या हो गया भाई? जूम हो गया, हमको जूम करना ही नहीं है। टू और मोर पर्सन, कितने लोग चाहिए भैया? दो या दो से ज्यादा, विथ और टुगेदर, टू अर्न देयर ब्रेड, इट्स कॉल्ड कंपनी। दो या दो से ज्यादा लोग जब साथ में आते हैं अपनी ब्रेड को अर्न करने के लिए, तो उसे क्या बोला जाता है? आगे समझ। कंपनी वर्ड कहाँ से डिराइव्ड हुआ था? दो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ था, जिसका मतलब है कम प्लस पनीस। कम का मतलब होता है विथ और टुगेदर, पनीस का मतलब होता है ब्रेड। व्हेन टू और मोर पर्सन कम टुगेदर फॉर अर्निंग देयर ब्रेड, इट्स कॉल्ड कंपनी। ब्रेड का मतलब यहाँ पे है प्रॉफिट। गॉट इट? समझ में आ गया भैया कि कुछ बाकी है? पक्का? when two or more person come together for earning their bread, that is called company। क्लियर है? कितने लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ था? टू। कम प्लस पनीस, कम का मतलब विथ और टुगेदर, पनीस का मतलब ब्रेड। डन? क्लियर है? लिखना शुरू करो। when two or more person, पहले तो ऐसा कैसा बना लो फिर लिखेंगे।
more person come with or together, when two or more person with or together when two or more person with or together to start for with or together when two or more person with or together start their business for earning bread, it's called company. क्लियर है? समझ में आया? पक्का? कितने वर्ड से निकला है? 2 वर्ड से। कौन सी लैंग्वेज के? लैटिन। क्लियर है? लैटिन लैंग्वेज में कोई दिक्कत? क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज होती है, हिंदी लैंग्वेज होती है, सारी लैंग्वेज होती है, इंग्लिश होती है, वैसे लैटिन भी एक भाषा होती है, वो अंग्रेजों की भाषा थी। इसके अलावा डेफिनेशन है, लिखना शुरू करो। कंपनी इज एन कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये डेफिनेशन है इसकी मेन। ओके, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी इज एन आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, उसके बाद लिखना क्रिएटेड बाय लॉ एंड dissolved by law, having perpetual succession, comma, separate legal entity, limited, थोड़ा जोर से बोल लो, बोलने का इतना ही आ रहा है तो बेटा। लिमिटेड लाइबिलिटी मेकिंग for earning profit ब्रैकेट में लिखो एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। अपने पास लिखा है? कहाँ तक लिखा? पूरे लिखा है लॉ का? डेफिनेशन तो याद होगी। Company is an artificial person created by law, dissolved by law, having perpetual succession, separate legal entity, limited liability, and making for earning profit। समझ में नहीं आएगी, पल्ले नहीं पड़ेगी अभी। और
समय भी लगेगा तो अपन मंडे पढ़ेंगे इसको, है ना। आज के लिए आपको सिर्फ इतना ही समय, टाइम टाइम खत्म हो गया, मैंने देख लिया पहले, क्योंकि इसमें जितनी भी पूरी है उसको एक एक वर्ड टू वर्ड समझाना है। मेन तो यही है, क्योंकि अपन पढ़ी कंपनी लॉ रहे हैं, तो कंपनी की डेफिनेशन तो हमको बहुत डिटेल में अच्छे से ही पढ़नी है। तो इसलिए हमको अभी ये पता चल गया कि कंपनी क्या है, दो या दो से ज्यादा लोगों के साथ मिला के बनाया गया एक प्रॉफिट कमाने के लिए लोगों का ग्रुप है। दो, टू और मोर पर्सन स्टार्ट देयर कम्स टुगेदर फॉर अर्निंग देयर ब्रेड। ब्रेड को अर्न करने के लिए आते हैं, तो इसलिए उसे क्या बोला जाता है, कंपनी बोला जाता है। क्लियर है? डन। आज की सभा यही समाप्त करते हैं, हम मिलेंगे मंडे को।